आने वाली इस घटना को छोटा नहीं करना चाहता, इस पे सेकुलरिज्म का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, सबके विश्वास का मुलम्मा नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूं भाई। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब से आपने सुना कि ये कह रहे हैं कि 1000 साल के बाद जो मौका मिला है इसको ऐसे ही छोटा नहीं करना चाह रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सीधा सा ये है कि भारत में 1000 साल पहले वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी। इसी जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता को कि भारत में दोबारा गुलामी को लाया जाए, भारत को दोबारा गुलाम बनाया जाए, इसीलिए ये इस मौके को छोटा नहीं करना चाह रहे हैं। यानी कि ये मनुवादी, ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ साहब भारत को 1000 साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं, इसीलिए ये इस मौके को छोटा नहीं बनाना चाह रहे। भारत 1000 साल पीछे जा रहा है इन मनुवादी, इन संघियों की कोशिशों से। इन्हें भारत की इकोनॉमी गिरने से कोई गम नहीं है, इन्हें भारत गरीब हो रहा है इससे गम नहीं है। ये चाह रहे हैं कि भारत 1000 साल पीछे की तरह दोबारा गरीब, गुलाम, मजबूर और लाचार मुल्क बने। इसीलिए बड़े संघर्ष के साथ भारतवासियों को गरीब, गुलाम और मजबूर बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से इस देश के उन राष्ट्रवादियों की ताकत थी जिन्होंने आपको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था, इसको आपको इसलिए भेजा था आप जाएं, आप सत्ता में बैठें, देश चलाएं। देश तो 70 साल से भी चल रहा था। आपको पहली बार इसलिए भेजा था इस देश के लोगों ने कि आप राष्ट्र को बचाएं, इस देश के समाज को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, इस देश की सभ्यता को बचाएं। ये काम करने के लिए भेजा था और मुझे लगता है कि उसने 70 दिन में इस बात का परिचय दे दिया कि मैं यही करने आया हूं। आपने देखा पुष्पेंद्र साहब ये भी कह रहे हैं कि हमने आपको 2014 में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि आपको राष्ट्र बनाने के लिए भेजा है। अल्लाहु अकबर, बड़े अफसोस की बात है। ये ओपन कह रहे हैं कि देश ऐसे ही चलेगा, देश चलाना नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र चलाना है। हिंदू राष्ट्र चलाने का मतलब क्या है? ब्राह्मण राष्ट्र चलाना है। ब्राह्मण राष्ट्र चलाने का मतलब क्या है? गुलामी का राष्ट्र चलाना है। गुलामी का राष्ट्र चलाने का मतलब है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को ब्राह्मणों का गुलाम बनाना है। ब्राह्मणों का गुलाम बनाने के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरे देशवासियों, इस राष्ट्रवाद को, इस राष्ट्र को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की किताब गुलामगिरी को पढ़ो और शिवाजी महाराज, शाहू महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर ने किन के खिलाफ संघर्ष करा है इसको जानने की कोशिश करो। इस स्टडी में, इस जानकारी में आपको ये मिलेगा कि इन महापुरुषों ने ब्राह्मणों के खिलाफ लड़ा है, ब्राह्मणों के खिलाफ संघर्ष किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था ब्राह्मणों को मौका मिलेगा तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी गुलाम बनेंगे। इसी डर से इन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है मेरे देशवासियों। और इस भारत राष्ट्र में अगर आप समानता, भाईचारगी, इंसाफ चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा मेरे देशवासियों? एक ऐसी किताब जो पूरी दुनिया के मनुष्यों को एक प्लेटफॉर्म देती है, बराबरी का मैसेज देती है, समानता चाहती है, अस्पृश्यता को ख़त्म करना चाहती है, वर्ण व्यवस्था के सख्त खिलाफ है और पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए जो संदेश लेकर आई है वो संदेश, वो कुरान मजीद का संदेश है, कुरान मजीद है। मेरे देशवासियों, भारत में भी अगर समानता, बंधुत्व, न्याय अगर चाहते हैं तो इसके लिए आओ, कुरान का अध्ययन करो, कुरान के संदेश को लो, कुरान को अपने जीवन में लाने की कोशिश करो। प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर के जीवन चरित्र को अपने चरित्र में, अपनी ज़िंदगी में, अपने समाज में लाने की कोशिश करो। ये भारत के लिए विश्व गुरु बनाने में ये बहुत बड़ा फार्मूला है और भारत में भाईचारगी, इंसाफ और समानता कायम हो सकती है। ये एक आखिरी ऑप्शन है हमारे सामने भारत को दोबारा विश्व गुरु बनाने के लिए।